तू सीखे चलो बातचीत बंद। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भोली क्या हो हाँ तो यहाँ हूँ तो कैसे तो मैं भूलता टेस्ट तो देना ही है ना। हाँ कोई नहीं, सुनो सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर भोली। नहीं अब वेदिशा आवाज नहीं रहने दो, जिसको जो करना है करेगा। तुम लोग शांत रहो तो ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी। सबको सुधारने मत जाओ, सर ये कर रहा है, ये वो कर रही है, कहने का हाँ चलो। सो भोली चैप्टर लिखा हुआ है, ऑथर है K.A. अब्बास। ओके ऐसे तुम्हें इतना ही नाम याद रखना है। मैंने बोला था सारे ऑथर और पोएट के नाम याद रखना। उनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ओके ख्वाजा अहमद अब्बास इंडियन है। तुम K.A. अब्बास लिखोगे तो भी चलेगा। ओके सो उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई, वेदिशा आवाज नहीं। ओके सो उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सीखने जैसी है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अब जो आवाज़ करेगा, मुझे जिसकी आवाज़ सुनाई देगी वो खड़ा होके यहाँ खड़ा रहेगा और पूरे लेक्चर में वहाँ खड़े खड़े ही लेक्चर सुनेगा। ओके जो भी आवाज़ करेगा कि ये कर रहा है सर, वो कर रहा है, इसने बुलाया, उसने बुलाया, तो मत सुनो, बुलाते रहेंगे लोग। ओके तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आवाज़ मत करो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। डाउट हो तो डायरेक्टली मुझे पूछो। फ्रॉम हर वेरी चाइल्ड, हाँ बोलो क्या डाउट। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। तो यहाँ बात चल रही है, चैप्टर का नाम ही क्या है, भोली। वो एक लड़की का नाम है और यहाँ बताया गया है कि उसके चाइल्डहुड से ही भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम, मतलब कि उसको घर पे निग्लेक्ट करते थे, वो उसना इग्नोर करते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उसके ऊपर। Why did her teacher take special interest in her? उसके टीचर ने स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया उसमें, वो क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें आगे पढ़ के पता चलेगा। Did भोली मेजर अप टू अ टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो टीचर की एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पर क्या भोली खरी उतरी और से भोली ने टीचर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया, वो क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ा हुआ है। हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके आंसर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया ये चैप्टर में ये बुक में सारे ही चैप्टर्स ट्विस्ट वाले हैं, लास्ट में कुछ सस्पेंस होता है और कई जगह पे तो चैप्टर को ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाता है कंक्लूजन के बिना ही, कि ख़त्म बस चैप्टर इतना ही था, लाइक दैट। तो हमें निकालना पड़ेगा उसका इसमें से क्या समझ में आया, लाइक दैट। सो रीड एंड फाइंड आउट में भी क्वेश्चन है। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा को भोली की चिंता क्यों हो रही थी। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू द स्कूल्स, ऐसे कौन से अनयूजुअल रीजंस है। जनरली तो यूजुअल रीजन क्या होते हैं, फॉर द एजुकेशन स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर अनयूजुअल रीजंस थे भोली को स्कूल भेजने के लिए। वो कौन से थे वो हमें पता करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। यहीं पे कितने सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि भोली का ओरिजिनल नाम क्या था। तो याद रखना भोली चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हम भोली भोली करते रहेंगे, बट उसका ओरिजिनल नाम क्या है, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली दी सिंपलेटन। ओके चाइल्डहुड से ही सब लोग उसे भोली बुलाते हैं और भोली का मीनिंग हमें पता ही होता है, जो भोला होता है, इनोसेंट होता है, जिसको इजीली बेवकूफ़ बना देते हैं लोग। ओके उनको भी भोला बोला जाता है, फिर चाहे वो जानबूझ के बने या फिर वो सही में भोले हो, लेकिन जिनको इजीली ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाए, फूल कर दे पीपल, उनको बोला जाता है सिंपलीटन। लिखना हो तो लिख लो ग्लॉसरी में। सिंपलीटन का मीनिंग होता है अ फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स। सिंपल नहीं, सिंपल तो है ही, लेकिन सिंपल तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे भोली जैसे बोलते हैं ना, अरे ये बहुत भला है और भोली है और भोला है। ओके तो भोला मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल,
बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा कुछ दिमाग ना लगाए कि उस सामने वाले के इंटेंशन क्या है। जैसे शिव जी को दूसरा नाम है भोलेनाथ, ओके, तो वो सामने वाला भाई तपस्या की और कुछ भी मांगा तो बोले हाँ ठीक है तथास्तु, ज्यादा कुछ दिमाग मतलब ऐसा नहीं दौड़ाया होगा दौड़ाया होगा, बट उनका नेचर ऐसा है, ओके, कि ऐसे अच्छा तूने इतनी तपस्या की, खुश हो गए, जा तुझे जो चाहिए दे दिया। ऐसे एक बार तो एक ने मांगा था कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो जल जाए, ओके, तो उनको ही जलाने के लिए पीछे पड़ गया। तो बोले आपने बता तो दिया तथास्तु, पक्का कैसे पता कि आपने जो बोला लोग जलते भी है नहीं। तो बोले अब तुम्हारा ये मेरा वरदान सही है नहीं वो प्रूव करने के लिए लोगों को फालतू में जलाओगे। तो बोले अच्छा लोगों को तो नहीं, आप पे ही चेक कर लेते हैं। तो भागे फिर शिव जी ने वरदान दिया और शिव जी खुद भाग रहे हैं और वो असुर उनके पीछे भाग रहा है। ओके, वैसी स्टोरीज है। ऐसे ही नाम नहीं मिला, सारे नाम मिलते हैं वो पर्टिकुलर रीजन की वजह से। जैसे वो विष पिया था उसके बाद नीलकंठ बोला जाता है, क्योंकि वो विष पीने के बाद उनका कंठ नीला हो गया था, जहरीला नीला, तो इसीलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। सभी नाम के पीछे मीनिंग छुपा है, कोई किसी को ऐसे ही नाम नहीं दे देते। जैसे यहाँ नाम है सुलेखा, लेकिन ऐसे रीजन की वजह से उसका नाम दे दिया है भोली, ओके। तो ऐसे उनके भी अलग अलग सारे ही, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है तो सारे ज्योतिर्लिंग के नाम है, ओके। जैसे कामनाथ, तो कामदेव को मार डाला, भस्म कर दिया था तीसरी आंख से, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया कामनाथ, जो काम का भी काम को खत्म करते हैं वो। सोमनाथ, ओके, तो सोम मतलब पर्टिकुलरली जो हमारे मून है, मून चंद्र, ओके, तो उनमें जो पर्टिकुलरली एक डिजीज हुआ था, वो डिजीज क्या था, डे बाय डे उनका जो फेस है, उनकी जो बॉडी है वो कम होती जाएगी हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली। इसीलिए मून की साइज छोटी होती रहती है फिर वापस बड़ी होती रहती है। तो शिव जी ने बोला कि भाई अभी मैं ये किसी ने श्राप दिया है तो खत्म तो नहीं करेंगे, बट हाँ उसका मतलब खत्म होते होते तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म तो नहीं, तुम जिंदा रहोगे लेकिन खत्म हो गए, फिर धीरे धीरे वापस बढ़ोगे, फिर वापस धीरे धीरे खत्म होगे, लाइक दैट। सभी नाम के पीछे रीजन होता है, तो यहाँ पर भी रीजन था। तो हम सिंपल नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूर्ख भी नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, ओके। हम शिव जी को बोल रहे हैं तो क्या वो मूर्ख है? नहीं, ऐसा नहीं, हम डायरेक्टली मूर्ख भी नहीं बोलेंगे, बट ऐसा भोला मतलब ऐसा सिंपलेटन मतलब क्या कि भावनाओं में जो बह जाए, ओके, ज्यादा दिमाग दिल से काम करे, दिमाग से नहीं, ओके, दिल से ज्यादा काम करे, नॉट फ्रॉम द ब्रेन पर्सपेक्टिव और माइंड पर्सपेक्टिव, ओके, जो ज्यादा हर बात में सोचते ना हो, वो होते हैं भोले, ओके। तो वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फूलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स। इजीली ट्रिक्ड मतलब जो सामने वाला चाहे वैसा करवा सके, ट्रिक्ड बाय द अदर्स, ओके। लेकिन उससे भी ऊपर की बात क्या है पता है, भोले ना होकर भी भोला बनना, ओके। मतलब तुम्हें लगे कि बहुत भोले है, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं, ओके। एक बहुत ही बढ़िया कोट है, मैंने सेव करके रखा था, अभी भी मुझे याद है, लेकिन ऐसा याद नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं, बट कभी बताऊंगा, ओके, एग्जैक्टली जब भी मिला तब। कि ऐसा ही कुछ था कि द बेस्ट थिंग टू फूल अ फुलिश पीपल इज टू बिहेव लाइक अ फूल एंड लेट इट एंजॉयज इट्स इल्यूजन, ओके। मतलब कोई मूर्ख अगर तुम्हें मूर्ख समझ रहा है तो उसको मूर्ख बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको वही जो उसका इल्यूजन है कि हम मूर्ख है, उसी में उसको जीने दो, ओके, कि हाँ सही में हम मूर्ख हैं। अगर हमने अपनी सच्चाई बता दी तो उसका इल्यूजन भी टूट जाएगा, ओके। सो ऐसे पर्टिक बहुत अच्छा सेंटेंस है, कभी डिस्कस करेंगे। सो शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल, ओके। नंबरदार मतलब एन ऑफिशियल हु कलेक्ट द टैक्सेस, ओके, लिखना हो तो लिख लो, टैक्सेस और रेवेन्यू। नंबरदार एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू और टैक्सेस इन एन विलेज, तो जिनका नाम, उसके पापा का नाम क्या है, रामलाल, वो ये चौथी 4th वन डॉटर है, कितनी, 4th वन, ओके। When she was 10 months old, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की भी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ 10 years old थी, तब क्या हुआ, she had fallen off the cot, cot मतलब बेड, cot का मीनिंग क्या होता है, बेड, ओके, जो हम पलंग और बिस्तर बोलते हैं वो, ओके, खाट लो, हाँ। And perhaps it had damaged some part of her
ब्रेन। तो 10 साल की थी, अभी तो ब्रेन अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ, हो रहा है, बीच में वो गिरी, और मे भी, कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मे भी उसके ब्रेन में सारे डैमेज हो गया थोड़ा बहुत, इसीलिए थोड़े प्रॉब्लम आए हैं। कौन से प्रॉब्लम देखो, दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड बैकवर्ड। ओके, तो इसी वजह से वो बैकवर्ड रह गई। बैकवर्ड रह गई मतलब कि एक स्लो, पीछे रह गई, एक स्लो लर्नर बन गई। कौन सी लर्नर? स्लो लर्नर। मतलब जैसे कि सब लोग एक ही स्पीड से लर्न नहीं करते, सब लोग की स्पीड अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की एवरेज। बट किसी की जो कम होती है, कम में भी एवरेज होता है ना कि भाई हाँ इतने टाइम में इतना हो जाना चाहिए, लेकिन वो कम की एवरेज से भी बहुत ज़्यादा डाउन है, स्लो लर्नर। ओके, तो इसीलिए ये इंजरी की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। स्लो लर्नर और बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली एज सिंपलेटन। और इसी वजह से ये स्लो लर्नर थी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? भोली और से सिंपलेटन। हाँ, एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। कौन सा चाइल्ड? भोली। ओके, तो बर्थ के टाइम पे भोली बहुत ज़्यादा फेयर थी और ब्यूटीफुल थी। ओके, बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई तब शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, टाइप ऑफ डिजीज, तुम लोगों को पता ही होगा। तो उसको स्मॉल पॉक्स हुए। ओनली द आईज वेर सेव्ड, सिर्फ और सिर्फ आंखें ही बच गई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। ओके, सो आंखें बच गई और पूरी की पूरी बॉडी, फेस इंक्लूडिंग फेस, सब कुछ पोक मार्क्स से ढक गया। पोक मार्क्स मतलब के पर्टिकुलरली ब्लैक स्पॉट्स ऑन द स्किन। ओके, तो स्पॉट्स ऑन द स्किन को बोलेंगे पोक मार्क्स। लिटल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। तो ये सारी डिजीज की वजह से वो जब तक 5 साल की नहीं हुई, जनरली 2-3 years में बच्चे बोलने लगते हैं। ओके, मतलब सीख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सोचो, जिसको कुछ भी नहीं पता वो 2 years में तो सिर्फ ऑब्जर्व करके उसको पता चल गया। हाँ, मतलब जब कुछ चाहिए और हाँ बोलना हो तो हाँ ऐसा बोलना है, ना बोलना है, मम्मी पापा, कितना कुछ सीख गया। खाना, पहले तो सिर्फ रोता रहता है तो हम एजम्पशन करते रहते हैं कि ओ भाई इसको भूख लगी होगी, इसको टॉयलेट लगी होगी, सिर्फ एजम्पशन पे चलता है। ओके, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। ओके, तो सोचो, एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी, वो भी 2 साल में सीख लेता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। जिसको कुछ नहीं आता, वो 0 लेवल पे है, वो भी सीख लेता है। हम तो 0 पे भी नहीं है, हमें तो कितना कुछ आता है। ओके, तो हमें इम्प्रूव करना हो तो 2 साल भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं हम, करना चाहे तो। हाँ, क्या हुआ? चलो, सो व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब वो लास्ट में स्पीक करने लगी, बोलने लगी, तब क्या हुआ? शी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी, स्टैमर्ड करने लगी। ओके, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। ओके, तो दूसरे जो थे वो ऑफन उसका फन, उसका मजाक उड़ाते थे, और मिमिक मतलब उसकी कॉपी करते थे। ओके, मिमिक्री बोलते हैं वैसे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसकी वजह से वो क्या करने लगी? बहुत कम बोलने लगी। क्यों? क्योंकि हाँ, थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, बट फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि क्या यार मेरा मजाक उड़ा रहा है, लाइक दैट। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो 4th डॉटर थी लेकिन 4 ही नहीं थे, टोटल कितने थे? 7 चिल्ड्रन थे, 3 sons and 4 daughters, तो 3 सन एंड 4 डॉटर। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, तो 7 में 7वां नंबर किसका था? भोली का, सबसे यंग। हाँ, चौथा मतलब 7वां, लड़कियों में चौथा, लड़कियों में चौथा। हाँ, बाकी 3 भाई। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, तो ये प्रॉस्परस बहुत ज़्यादा रिच फार्मर्स का हाउस होल्ड था, मतलब हाउस था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और बहुत ज़्यादा मतलब अ लॉट इन अमाउंट, प्लेंटी। ओके, प्लेंटी का मीनिंग होता है लॉट, बहुत ज़्यादा खाने पीने की सुविधा थी। ऐसा नहीं था कि अरे नहीं अच्छा लगेगा या फिर खाने की तकलीफ है, पैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वेल एस्टैब्लिश्ड, खाते पीते घर के।
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी हेल्दी भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, एक्सेप्ट भोली, भोली वैसी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं है। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। तो जो लड़के लोग थे उनको सिटी में, ये तो गांव है लेकिन सिटी में भेजा जाता था पढ़ाई के लिए स्कूल में, और स्कूल के बाद कॉलेज में भी लड़कों को भेजा जाता था शहर में, सिटी में लड़कियों को नहीं। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी उसकी बहन का नाम क्या, राधा, तो वो सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, तो दूसरी जो उसकी बहन थी दूसरे नंबर की मंगला, उसके मैरिज भी सेटल्ड हो गए थे, मतलब कि हाँ फिक्स हो गया है कि ये टाइम पे इसके मैरिज होंगे, इसके एंगेजमेंट हो गया है, मैरिज बाकी है, लाइक दैट। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो जब वो हो जाएंगे, मंगला के मैरिज हो जाएंगे, तब रामलाल सोचेगा किसके बारे में, चंपा लड़के लोगों की चिंता कौन करता है मैरिज में, उनकी तो हो ही जाती है ना, मम्मी पापा पेरेंट्स होते हैं, उनको लड़की की मैरिज की चिंता होती है, लड़कों की नहीं, भले ही शादी ना करें। ओके बट ऐसा नहीं है, बट जनरली लड़की की ही चिंता होती है, क्योंकि लड़का तो भाई वहीं रहने वाला है, उनके साथ ही रहने वाला है, लड़की जाएगी जिसके साथ शादी होगी वहां पे, अपने मतलब ससुराल बोलते हैं, वहां जाएगी, तो पर्टिकुलर ये भी एक सिस्टम ही बन गया है। ओके जैसे ये स्कूल वाला सिस्टम था कि एजुकेशन पहले मेल को दे फीमेल को, वैसे ही ये सिस्टम था कि मैरिजेज में बहुत ज़्यादा, ये भी अभी था हो गया है, अभी ऐसा बहुत नहीं है। ओके अभी तो कॉमन ही देखा जाता है, क्यों, क्योंकि फीमेल्स ने ही ऐसा बोला है कि भाई एजुकेशन सिर्फ मेल्स को क्यों, हम भी इतना लेंगे, तो फिर लॉन्ग एज तक पढ़ते रहते हैं। पहले क्या था कि जो मेल्स है वो पढ़ते रहते हैं और फीमेल्स जो है वो घर में रहेंगे, पढ़ाई होने के बाद पर्टिकुलर एक लेवल के बाद घर में रहेंगे, जैसे स्कूल स्टडी के बाद घर में रहेंगे, फिर जब एज हो जाएगी 4-5 साल घर में रहे, सब सीखा, खाना कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें जो वो टाइम पे नहीं सीख पाए, बातचीत करना, खाना बनाना, कोई डे टू डे एक्टिविटी घर की, ओके कुछ स्विंग करना, ओके कपड़े फट गए उसको थोड़ा सेटल करना, रिपेयर करना, सारे ही कामकाज सीखते थे, और अब फिर उसके बाद मैरिज फिक्स होते थे और हो गया, और जनरली मैरिज के बाद भी मेजरली एक्टिविटी जो वो टाइम पीरियड में सीखी है वही करनी होती थी। ओके लेकिन अब ऐसा है, अब इक्वालिटी, ओके जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी, एजुकेशन भी उतना होता है, सब कुछ ही होता है। ओके मतलब अब इक्वालिटी जैसा आ गया है, दैट्स गुड कि ये चेंज आया।